Radhe Radhe to everyone. Welcome you all. So, proceeding further, this is the question. Now, let us take this omega and this omega square. So, we have to simply make it na alpha in this wise. So, 7 minus this plus 9 alpha square I can write 7 alpha square plus 2 omega square and plus in form of 7 na, you can write it this way, it will be easier for us. Then minus 7 plus 7 omega plus 2 omega plus 7 omega square, this is 14 and this will be minus 7 20. So on solving all such things, because we know 1 plus omega square is 0, so putting all this value, what is left, we are left with this only. So here m is 49. This is all calculation part. Now next question, A be a 3 cross 3 matrix such that A plus A, this which says that A is skew symmetric, है ना? If A is this, A square is this, then determinant of adjoint of 2A. ओके तो हमें सबको क्या करना है, ऐड करना है. ओके तो what we'll do, we'll say let A is 0 alpha beta, ठीक है, then minus alpha 0 gamma minus beta minus gamma and 0, ठीक है. अच्छा दिस इज ना सॉरी A cross दिस इज दिस, है ना. अब यहाँ पे 1 minus 1 0 equals to 3 3 2, right. So solving this, what will get, alpha is minus 3 and beta, I'm just writing ना answers की, हाँ this is, है ना, beta is 3 and gamma will be 5, ठीक है. now A plus I, है ना, A plus I, so this will be 1 minus 3 3 3 1 5 minus 3 minus 5 and 1, so its determinant will be 44. नाउ सो ये यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2 एडजॉइंट ऑफ 44 हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट तो ये आ गया है ना, मतलब A प्लस आई, सॉरी, ठीक है, इसका हमने पहले निकाल दिया. तो ये जब 2 बाहर आएगा तो ये क्या हो जाता है, n माइनस 1 और यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा इंटू n, ठीक है. और ये जो डिटर्मिनेंट है 44, तो ये जब एक बार बाहर आएगा n माइनस 1 होगा और कितना एडजॉइंट है, 1, तो ये हमारा 2, तो ये 2 की पावर 6 और 44 की पावर 4, सो ये हो जाएगा 2 की पावर 14 और 11 की पावर 4, है ना.
तो यहाँ पे 3 की पावर तो नहीं आ रही, 11, तो गामा इज़ 4 एंड अल्फ़ा इज़ योर 14, तो 18 इज़ द आंसर. Now A, B, C, be a triangle. Consider 4 points on the side AB, 5 points BC पे, 4 points on AC. None of these points is a vertex of a triangle ABC. Okay, then the total pentagons can be formed by taking all the vertices from the point this. तो हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हो सकती है. तो पहली लाइन से ए बी से 4 पॉइंट में से हम 2 ले लें, फिर नेक्स्ट 5 पॉइंट में से 2 और ले लें, फिर ए सी लाइन से पेंटागोनल के लिए एक ही बचा. ठीक है, तो सारे केसेस बना देना है. थ्री तो नहीं ले सकते, तो 4 फर्स्ट लाइन में से एक ही पॉइंट ले एंड C2 और 4C 2 पॉइंट्स है ना, या तो ये कर ले या फिर 4C 1 हो जाएगा, 5C भी 1 हो जाएगा, एक एक पॉइंट, और 4 से हम 3 पॉइंट्स ले ले, है ना, या 4C 3 पॉइंट्स ले ले, 5 में से 1 पॉइंट्स ले ले, और 4 में से भी 1 पॉइंट्स ले ले. अच्छा, ये नहीं कर बन जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन हो जाएगी. ओके, एनी अदर केस दैट इज लेफ्ट विथ, बस इनको निकाल के वी हैव टू add all. So this is the answer. Next question is simplifying this. तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 की फॉर्म में ले लेते हैं. 10x माइनस 11/2, यह सेकेंड 8x डी ऑफ x. ठीक है, तो सेकेंड x को हम 8 जो रेज्ड बाय 8 है, दैट कैन बी रिटन एज 1 प्लस 10 स्क्वायर x 3 secant square x d of x. Now here put 10 of x equals to dt. तो ये आ जाएगा t माइनस 11/2 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, ये तो d ऑफ t आ जाएगा, है ना. क्यूब आएगा ना, यहाँ था ना, इसकी पावर क्यूब. सो इसको ओपन करते हैं तो विल हैव t माइनस 11/2 प्लस t 1/2 3t माइनस 7/2 3t माइनस 3/2 dt. तो ये हमारे पास हो जाएगा -2/9 cot x 9/2 minus 6/5 cot 5/2 minus 6 cot x 1/2 plus 2/3 cot x minus 3/2.
प्लस सी। सो जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है उससे जब हम कंपेयर करेंगे तो आर P1 इज़ 2, P2 इज़ 6, P3 इज़ 6, P4 is 2, Q1 is 9, Q2 is 5, Q3 is 1, Q4 is 3। अब ये सारी वैल्यूज़ हमें निकालनी है। 15 इंटू दिस ऑल वैल्यूज़ है ना, तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करके हमारा ये आंसर सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।